गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। अभी टॉपिक चल रहा है अपना डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखिए, इससे पहले कुछ बोलना चाहूंगा कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन है, इसको समझना है तो आपको अनिश्चित समाकलन अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा भैया। और अनिश्चित समाकलन के जितने भी प्रारूप हैं, जितने भी मेथड हैं, वो सारे क्वेश्चन, सारे प्रारूप, सारे मेथड में करवा चुका हूं। इनके क्वेश्चन एग्जाम्पल सारे करवा दिए। आप इन जब तक इनके सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे, आप डेफिनाइट इंटीग्रल नहीं पढ़ पाओगे यहाँ पर। तो डेफिनाइट या निश्चित समाकलन पढ़ने के लिए आपको अनिश्चित समाकलन के सारे टॉपिक, सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर करने होंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आज के सेशन में देखेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल की जो अपनी प्रॉपर्टियां चल रही है, उसमें तीन प्रॉपर्टी अपन पिछली क्लास में, पिछले सेशन में हो चुकी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि अपने पास कोई इंटीग्रल अपने पास दे रखा है और यदि a से b इसकी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, यदि इस वेरिएबल को चेंज कर दूं यहां पर, यदि इस वेरिएबल को चेंज कर दूं और यहां पर लिख दिया मैंने t लिख दिया अभी, तो इन दोनों का मान, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती है यहां पर। ये पहली प्रॉपर्टी थी, इसके क्वेश्चंस भी किए थे अपन ने। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई कि यदि a से b इसकी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, अब यदि आप इन लिमिट्स को चेंज करते हो, इंटरचेंज एक दूसरे में, तो यहां क्या आ जाएगा, ए बी से ए आ गया और यहां लिख देंगे आप एफ एक्स, लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा सेम आती है, लेकिन उसका जो आंसर है ना, उस आंसर का साइन चेंज हो जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि जब भी कोई इंटीग्रल हो, डेफिनाइट इंटीग्रल हो, निश्चित समाकलन हो, और यदि किसी निश्चित समाकलन में आपको मोड दिख जाए, मापांक दिख जाए, कोई भी इंटीग्रल हो, आपके पास ए से बी दे दिया, मोड एफ एक्स डी एक्स आ गया, तो मीन समझना यहां पर अपन क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, थर्ड प्रॉपर्टी के जो रूल्स है अपने पास में, उस रूल्स की हेल्प से अपन क्या करेंगे, उसका आंसर निकालते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे और बचे हुए क्वेश्चंस के लिखते हैं। देखिए, तो इस एक्सरसाइज जो अपने 7.10 दे रखे, उसका एक क्वेश्चन अपने पास में, वो क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट दे रखी है -5 से +5 और फंक्शन दे रखा है x+2 दे रखा है भाई यहां पर ये वाला। अब बोला है कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, इसका जो इंटीग्रल की वैल्यू आती है, या यू बोल सकते हैं कि समाकलन का मान क्या होगा, वो निकाल लीजिए भाई यहां पर। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आता है, जैसा कोई भी फंक्शन बोलिए या कोई भी फलन बोलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे x+2 इज इक्वल 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2। तो आपकी पहली लिमिट क्या बनेगी, -5 से -2 की बनेगी, और फिर दूसरी लिमिट बनेगी -2 से +5 की बनेगी। तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, -2 -5 से -2, और फंक्शन x+2 और dx लिखूंगा, फिर प्लस, फिर -2 से +5 तक चलेगी, -2 से +5, और ये फंक्शन अपने पास आ गया, ऐसा कैसा बन गया। ये चेंज करते हैं भाई यहां पर। अब यदि अपने पास यही फंक्शन ऐसा होता, समझिए जैसे -5 से +5, मैंने एक ले लिया x+2, फिर ले लिया x+1 ले लिया, यहां x+1 ले लिया, और फिर दे दिया dx भाई यहां पर। तो पहले क्या करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, -2, यहां से इसकी वैल्यू ले लेंगे अपने पास, ये लीजिए जहां अपनी x की लिमिट है, जहां अपने पास वेरिएबल दे रखा वो कहां तक एग्जिस्ट करेगा, वो वैल्यू निकालते। तो पहली लिमिट क्या आ गई, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -5 से 2, यहां पर ये लीजिए, और आप लिख देंगे x+2 और आगे की वैल्यू लिख देंगे। फिर दूसरी लिमिट -2 से -1 की चलेगी, इस प्रकार से आगे तक ये चलती रहती है भाई यहां पर। ठीक है, तो अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, या एक्स की जो वैल्यू आती है वो इस लिमिट में एग्जिस्ट करे अपने पास, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। तो यहां कितनी आ गई, -2 आ गई भाई यहां पर। अब क्या करेंगे कि ये जो अपने पास -2 और -5 ने, इसकी बीच की कोई वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए यहां पर। जैसे बीच की वैल्यू कितनी है, -3 आ रही है भाई यहां पर, ये लीजिए माइनस की कितनी आ रही है, 3, वो -3 यहां पुट करो, -3 +2, तो अपने पास क्या बच गया, -1 बच गया। इसलिए इस इंटीग्रल से पहले माइनस का साइन लगा देते हैं, और फिर ये एक अपने पास मोड का जो साइन है वो हट जाएगा भाई यहां पर।
ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इनके बीच की कोई भी वैल्यू -2 से -5 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पर क्या आ गया, -2 से 5, या प्लस का साइन यूज होगा और मैं लिख दूंगा x+2 dx लिख दूंगा। और फिर इसके आगे अपन क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है भाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² और यहां प्लस का 2x, और लिमिट कितनी आ गई, -5 से -2, प्लस यहां क्या आ गया, x² एंड प्लस का 2x, लिमिट 2 से 5 आ गई भाई यहां पर। इसको यहां सोल्व कर लो बस। अब इसमें क्या करो, पहले अपर लिमिट लगा दो, तो -2 का स्क्वायर और नीचे 2 और प्लस का 2 और -2 आ गया अभी। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओ, -5 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस, ये पहले माइनस आ गया तो माइनस साइन चेंज, जब माइनस है यहां कितना आ गया, 2 और -5। ये तो अपने पास ये वाली इस वाली वैल्यू आ गई। पहले अपर लिमिट लिख दो, x की जगह अपर लिमिट लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट, पहले माइनस आगे का साइन चेंज हो गया, फिर प्लस यहां पर इसमें अपर लिमिट लिखो, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का 2 इंटू 5 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट लगा दो, क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का कितना, -2 इंटू -2 बन गया अभी यहां पर। इसको सोल्व कर लीजिए तो क्या क्या आएगा अपने पास, ये तो बन गया 4/2 -4 माइनस ये बन गया 25 अपॉन 2, ये बन गया माइनस माइनस प्लस बन गया कितना, 10 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। और फिर प्लस का साइन, यहां क्या आ गया 25 और नीचे कितना 2 और प्लस 10 और यहां माइनस का 4/2 और प्लस का 4 आ गया। इस पूरी वैल्यू को यदि आप सोल्व करेंगे तो अपने पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास जो कोई भी फंक्शन होगा मोड का, यदि अपने पास यदि मोड आता है तो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं भाई, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एक और इस पर क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये आ गया, देखिए इसको समझिए। वही लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या कितनी आएगी, x+5 पे x इज इक्वल 0, कितना आ गया 5 यहां पर। तो अपना फंक्शन क्या बन जाएगा, पहली लिमिट बनेगी अपनी कितनी, 2 से 5 पे और मोड x-5 dx, फिर दूसरी 5 से 8 मोड x-5 dx आ गई यहां पर लीजिए। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, 2 और 5 के बीच की वैल्यू यदि इसमें पुट करेंगे, 2 और 5 की वैल्यू यदि इसके बीच में पुट करेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मैंने 3 रखो इसमें, यहां पर 3 यानी क्या आ गया, 3 -5, आंसर क्या आ गया, -2। तो इस फंक्शन के बाहर माइनस का साइन लगाएंगे, ऐसे यहां पर मोड को हटाया जाता है यहां पर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, माइनस में तो क्या लिख दिया, -2 से 5 पे, अब ये बन गया x-5 dx। ऐसे इनकी बीच की वैल्यू इसमें पुट करो तो यहां इसमें प्लस का आ जाएगा 5 और 8, यहां आ गया x-5 पे और dx बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। अब आप इसका यहां से इंटीग्रेशन निकाल लीजिए भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो देख क्या बनेगा, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा x² और नीचे कितना 2 और -5x, लिमिट 2 से 5, प्लस या क्या आ गया x² नीचे कितना 2 और माइनस का 5x, यहां आ गया 5 से 8 आ गया भाई यहां पर, लीजिए। इसको सोल्व कर लो, पहले आप यहां से अपर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट x की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 -5 इंटू 5, ये तो अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट, तो यहां क्या करेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन 2, पहले माइनस आ गया तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है 5 इंटू 2, ये तो अपने पास ये वाला फंक्शन हो गया अभी, क्लियर हो गया। अब इसमें लगाओ फिर प्लस का साइन, अपर लिमिट पुट करो इस x की जगह, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 2 -5 इंटू 8, फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस आता है, फिर लिखेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 2, पहले माइनस आ गया आगे का साइन चेंज हो जाएगा, 5 इंटू 5x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी भाई यहां पर। इसको सोल्व कर लीजिए
तो क्या बन गया अपने पास माइनस ये 25 और नीचे 2 और माइनस 25 बटे में 1, ये माइनस 4 बटे में 2 और प्लस 10 बन गया। अभी ये लीजिए प्लस यहां बन गया कितना 64 और नीचे 2 और माइनस का 40, यहाँ 25 बटे में 2 और प्लस 25 बन गया भाई ये लीजिए। अब आप चाहो तो एलसीएम लो और चाहे आप कैसे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्या आ गया माइनस, जैसे मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 2 यहाँ 25 माइनस 50 माइनस 4 और यहां बन गया 20 प्लस यहाँ 32 रह गया माइनस 40 और यहाँ क्या आ गया अपने पास 25 और पॉइंट 2 और यहाँ 25 बन गया भाई। क्या बन गया भाई यहाँ पर माइनस, आगे सोल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया 25 और 20 कितना होता है 45, 45 और ये कितना रह गया 54, 54 में 45 कम करो 9 बच गया माइनस का, तो प्लस का 9/2 तो ये आ गया प्लस, यहां रह गया माइनस का 8 बच गया माइनस 8 और माइनस 25 बटे में 2 और प्लस 25 यहां पर। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास इसकी पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अपने पास मोड है ना, मोड नजर आते हैं हमेशा क्या करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं भाई इस प्रकार से यहां पर। तो जब भी आपको मोड नजर आता है तो हमेशा ध्यान रखना थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अपनी, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई और थर्ड प्रॉपर्टी हो गई भाई यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी इंटीग्रल होगा, कोई भी इंटीग्रेशन होगा, यदि मोड आता है तो मोड आते हैं हमेशा और हमेशा क्या करेंगे केवल थर्ड प्रॉपर्टी का यूज होगा भाई यहां पर। देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन क्या, इसके बाद लेंगे अपन फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि कोई अपने पास इंटीग्रेशन दे रखा है ए से बी और फंक्शन दे रखा है ऐसा यहां पर, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं ए से बी और ये फंक्शन, इन दोनों लिमिटों को प्लस करके फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं यहां पर। दोनों लिमिटों को प्लस करके यू करते हैं। इन केस क्या करें, इफ यदि लोअर लिमिट अपने पास 0 हो देन तो ये क्या बन जाएगा 0 से बी एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से बी फंक्शन बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा बन जाएगा अपने पास यहां पर। ठीक है, आप इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ मैं बताता हूं क्या होगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एल एच एस लिखें तो यहां क्या बनेगा फंक्शन एफ एक्स बन गया और लिमिट क्या अपने पास में 0 से बी, तो इसका आंसर क्या बन गया एफ बी माइनस एफ जीरो, यानी आंसर क्या बन गया अपने पास एफ बी बच गया अपने पास। यहां पर एक तरह से यू बोल सकते हैं। अब बड़ी बात करें कि इसकी क्या राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड में क्या करते हैं, देखिए ये फंक्शन है ना, इसका अपने पास इंटीग्रेशन क्या आ गया एफ बी माइनस एक्स और लिमिट क्या आ गई अपने पास 0 से बी आ गई भाई यहां पर। तो पहले क्या करते हैं, ये जो अपर लिमिट है इस अपर लिमिट में x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करके दोनों फंक्शन जो अपने पास दे रखे हैं इन दोनों फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी भाई। लोअर लिमिट हो गई। अब देखिए यहां पर लिमिट लिखो, इसमें क्या आ गया एफ बी माइनस बी, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लगाओ बी माइनस 0, क्लियर हो गया बी। इसको सेट करिए, इसको एक सेकेंड, ये तो अपर लिमिट इसकी जगह लिख दी, माइनस लोअर लिमिट क्या करते हैं, एक सेकेंड इसको ठीक करिए आप यहां जाकर के एफ बी एक्स की जगह क्या करेंगे अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट क्या अपने पास में 0 दे रखी है, तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी ये 0 और अपने पास ये एफ बी आ जाएगी। इस प्रकार से ये जो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि यदि आपके पास ये दोनों लिमिट दे रखी हैं तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, और यदि अपने पास ये लोअर लिमिट 0 आ गई तो लोअर लिमिट 0 हो गई तो आपको इस प्रकार से यहां पर इसको लिखा जा सकता है भाई यहां पर। तो ये तो अपने फोर्थ प्रॉपर्टी का एक तरह से रूल्स हो गया। इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई यहां पर। देखिए नेक्स्ट लेते हैं क्या, इसका एक एग्जांपल है, जैसे लिखूं कि यदि अपने पास कोई इंटीग्रल 0 से π/2 का दे रखा है भाई यहां पर, और यहां लिख दिया साइन की पावर nx और नीचे लिख दिया क्या साइन की पावर nx,
प्लस कोस की पावर एन एक्स डी एक्स आता है। यदि अपने पास कोई इंटीग्रल पाई बाई टू, या लिख दे क्या, टेन की पावर एन एक्स, और नीचे अपने पास क्या आ गया, टेन की पावर एन एक्स और कोट की पावर एन एक्स डी एक्स हो। यदि अपने पास कोई इंटीग्रल आ गया पाई बाई टू, या लिख दू सेक की पावर एन एक्स, और नीचे लिख दू सेक की पावर एन एक्स प्लस कोसेक की पावर एन एक्स डी एक्स यहां पर। ठीक है, तो जब भी अपने पास कोई ऐसा इंटीग्रल होगा, इन इंटीग्रल की वैल्यू, समाकलन की वैल्यू, जैसे यहां पर ये पावर सेम हो, ये पावर इनकी सेम आती है, ये पावर इनकी सेम आती है, तो हमेशा और हमेशा इनका आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा क्या आएगा, पाई बाई फोर आएगा। यहां क्या आ जाएगा अपने पास, पाई बाई फोर आ जाएगा, यहां क्या होगा, पाई बाई फोर होगा। दोबारा समझिए, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां से अपने एक शॉर्ट ट्रिक भी बन सकती है कि यदि अपने पास साइन और साइन कोस और इनकी पावर सेम हो, टेन में भी यदि ऐसा ही हो, सेक और कोसेक में ऐसा ही हो, 0 से पाई बाई टू, तो जब इनकी पावर सेम हो तो इनका हमेशा आंसर क्या आएगा, पाई बाई फोर आएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक कहलाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए लिख दिया मैंने क्या, इंटीग्रल 0 से कितना, पाई बाई टू, लिख दिया मैंने क्या, रूट साइन एक्स है, और नीचे दे दिया क्या, रूट साइन एक्स है, एंड प्लस रूट कोस एक्स दे दिया। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई फोर बन जाएगी। यदि मैं यहां से लिखूं कि 0 से पाई बाई टू, यहां लिख दिया क्या, साइन की पावर कितनी, 4/3x, और नीचे लिख दिया साइन की पावर 4/3x यहां पर, एंड कोस की पावर 4/3x है। और यदि केवल अपने पास ये पावर सेम आ रही है, यदि पावर इनकी सेम आती है, तो इन सब की जो अपने पास लिमिट है, इस लिमिट का हाफ कर देते हैं, वो इसका आंसर कहलाएगा। ऐसे इसकी यहां अपने पास यहां पर क्या हो जाएगी, ये लिमिट है, ये पावर इनकी सेम है, तो इनका आंसर हमेशा क्या बन जाएगा, ये जो लिमिट अपने पास दे रखी है पाई बाई टू, लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई बाई टू होनी चाहिए। उस केस में क्या करेंगे, यहां पर इसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, इसी लिमिट का हाफ बन जाएगा, पाई बाई फोर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, पाई बाई फोर हो जाएगा। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में केवल अपने तय रखेंगे कि जब भी कोई फंक्शन आता है अपने पास में, और उन फंक्शन में यदि आप फोर्थ प्रॉपर्टी, देखिए यहां पर ये तो ये आ जाए बाई यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यदि थर्ड प्रॉपर्टी आती है तो उसमें मोड आता है, तो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी में ध्यान रखना कि जब भी 0 से पाई बाई टू कोई लिमिट होगी, उस केस में यहां पर इनकी पावर देखो सेम है, यहां पर इनकी पावर, या इनकी पावर देखिए, या इनकी पावर देखिए, इन सब की पावर सेम आती है, तो जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, वो इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में अपने थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी के बचे हुए एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आप इस पे चैनल पे आप बने रहें यहाँ पर। थैंक्स।